जी, हम बात कर रहे हैं मार का हक बुनियाद मरसूस को 1 साल हो गया, उसकी जो तमाम सेलिब्रेशंस हैं वो जारी हैं, पूरे मुल्क भर में जारी हैं। कर्नल रज़ा हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको और कहना ये चाहिए कि ये जो 1 साल है, ये जो तारीखी लम्हात थे मई 2025 में, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या जज्बात है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो आर्मी ऑपरेशंस होते हैं उसको नॉर्मली लोग आर्मी से रिलेटेड या हमारी फोर्सेस से रिलेटेड देखते हैं आप, लेकिन आप इसको ये देखें 1 साल हो गया है और ये जज्बा कोई आर्मी नहीं कर रही है, एयरफोर्स नहीं कर रही है, नेवी नहीं कर रही है, बल्कि आम जो हमारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, आज 1 साल हो गया लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है कि इस महीने में आप देखें वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और लोगों का बस नहीं चल रहा है कि वो किस तरह अपने उस जज्बात का इजहार करें। तो ये उस हुब्बुल वतनी और उस एक जज्बे की गमाजी नहीं करता सिर्फ, बल्कि एक बहुत बड़ा जो बयानुल मरसूस में हमने जहाँ 07 या 06 के फिगर की हम बात करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी एक चीज़ ये हुई कि हमारे मुल्क में जो एक गैप था, एक यूनिफिकेशन का एक ऐसा जज्बा सामने आया है कि इस एक पॉइंट पे आके तमाम लोग लिसानी हवाले से, मजहबी हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से और अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर एक कौम और एक यकजा हो गए, जिसका ज़िंदा सबूत आपके सामने है। बताइएगा कि दुश्मन को 60 का जो नंबर है वो हमेशा याद रहेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और अब ख़त्ते में जो कुछ ओवरऑल सिचुएशन है उसको किस तरह जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त तमाम कंपोजिशन है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, इसका मैं एक तो लाइटर पार्ट आपके आगे पेश करूँगा ताकि थोड़ा सा मज़ा का उनसर भी शामिल हो जाए, और एक मैं इसका सीरियस नोट के ऊपर भी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मज़ा का इसका ये बनता है कि आज तक तमाम जितने भी गेम्स होते हैं उसमें आपने 60 का तो फिगर देखा था कि छक्का लगता है, चौका लगता है, और इंडिया ने जो क्रिकेट में हमें छक्का और चौके के हवाले से भी बातचीत की थी, तो पाकिस्तान ने एयरफोर्स लेवल पे ले जाके उसको 07 से वो छक्के वाला और सिक्सर वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। तो एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई है जो है सेवनर, ठीक है ना। अब सीरियस नोट ये है कि अगर आप हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल के रैंक पे चले गए हैं और उनको अल्लाह ने एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और हमारी पूरी मैनेजमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान की है वो एक प्लेटफॉर्म पे एक यकसुई के साथ पाकिस्तान के नाम पे खड़ी हुई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये कि जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, मैं इसी एक जुमले में सारी चीज़ें इसमें जम है, वो बैठ कर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नेगोशिएशन करा रही है। ठीक है सर, ये मेरे साथ मौजूद थे रज़ा हैदर साहब और हम मज़ीद लोगों से कुछ बात करेंगे जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और आइए जानते हैं इस सेलिब्रेशंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल, और ये जो तमाम तकरीबात पूरे मुल्क भर में जो जज्बात थे, जो तमाम चीज़ें थी, पूरी पाकिस्तानी कौम और ये पाक फ़ौज की जितनी बड़ी एफ़र्ट है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमने जिस तरीके से अपने दुश्मनों का मुकाबला किया और जो भी तारीख़ में हम पढ़ते हुए आ रहे थे अपनी आँखों से उसको विटनेस किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो नई जनरेशन है जिसने इस चीज़ को विटनेस किया है, छोटे बच्चों ने, उनके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है मुल्क से मोहब्बत का, हिफाजत का, फ़ौज से मोहब्बत का, और एक ओवरऑल पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी फ़ौज ही है जो हमें इस प्रॉब्लम से निकालेगी, एक नेशन को बचाने में उसका क्या किरदार है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। किस तरह, बिकॉज अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। वो दुश्मन जो कि अज़ल से चला आ रहा है और ज़ाहिर है वो आपको कहीं भी नहीं, कोई ऐसा ओकेजन छोड़ता नहीं कि आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये फ़ौज की एफर्ट को किस तरह देखती हैं? गवर्नमेंट तो है, पूरी कौम साथ है, फ़ौज की एफ़र्ट बिल्कुल सबके सामने है और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें ये दिखाया है कि जो ऊपर से बैठकर चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके विज़न बड़े डिफरेंट होते हैं, वो चारों तरफ से चीज़ों को देख रहे होते हैं, और हम जो एक छोटे से विज़न से देख रहे होते हैं तो हमें शायद वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जो बड़े लेवल पे लोगों को दिख रही होती हैं, जो हमारे चीफ़ को दिख रही हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इंडिया को याद रहेगा ये फिगर जो याद रहेगा 60 का हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा भी और याद रहना भी चाहिए। जी, मार्का हक बुनियाद मरसूस को 1 साल हो गया है, तकरीबात जारी हैं मुल्क भर के अंदर, पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हमीद साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के। जाहिद साहब, बहुत बड़ा ओकेजन है, 1 साल उसको हो गया, हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं, पूरी कौम मना रही है, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? देखें, जज्बात तो बहुत हाई हैं
क्योंकि जो वाक़या हुआ वो अनबिलीवेबल है। जो जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने एक हमारे से 10 गुना बड़ी ताकत को कुछ घंटों में लिटा दिया और हमें फ़तह हासिल हुई, तो उसके लिए हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। और इससे हमारी एक यकजहती भी शो होती है एज़ अ मुल्क, एज़ आर्म फोर्सेस। तो एक बहुत बड़ा ओकेजन है, हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें कोई शक नहीं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से हमें फ़तह हासिल हुई। बात हो रही है मार्का हक बुनियाद मरसूस की 1 साल तकरीबात जो है वो मुल्क भर में जारी हैं और पूरी कौम का जज्बा जो है वो एक जैसा ही है इस वक्त। फैसल नदीम साहब हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, उनका ताल्लुक़ है। फैसल साहब, पूछना चाहूँगा, आज 1 साल हो गया है बुनियाद मरसूस को, जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कारनामा अंजाम दिया अपनी कौम के साथ मिलकर, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़ख्र है अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर, अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर, और जो इंडिया को इन्होंने चारों चबन रोशन किए हैं इनके, माशाल्लाह वो पूरी दुनिया में, हमें पता है, हम नहीं कहते, इंटरनेशनल दुनिया आपके फेवर में बात करती है। ये नहीं कहेंगे कि हम पाकिस्तानी होकर हम पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, वो हमारा हक़ है, लेकिन जब दुनिया आपके इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ़ करे तो वो बात मानी जाती है। तो फैसल भाई, ये जो इंडिया को हमेशा याद रहेगा 6-0 या 7-0? जी मैं तो कहूँगा 12-0। अच्छा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो अभी लास्ट स्टेटमेंट दिया था उसको ज़्यादा फॉलो किया जाए मेरे ख्याल से। जी, कुछ और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इन तकरीबात को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेख अफजाल साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो तकरीबात चल रही हैं पूरे मुल्क भर में, पूरी कौम यकजा है, बुनियाद मरसूस मार्का हक को 1 साल हो चुका है, क्या जज्बात हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम के लिए ये 76 ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेशन का दिन है, जिसमें पूरी कौम यकजा, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे एयर चीफ, हमारे नेवल चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलव पाक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम की क़यादत की और कौम ने उनका पूरा साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को बहुत ज़िल्लत आमेज़ उसको शिकस्त दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ख्र का दिन है और हम ये दिन हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत यादगार दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। जी, मुल्क भर में सेलिब्रेशन जारी हैं मार्का हक का बुनियाद मरसूस। इस वक्त अगर हम बात कर लें, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं नासिर खान साहब, FPCCI से उनका ताल्लुक़ है। खान साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल जो ये जज्बात हैं, जो ये इस वक्त पूरा मुल्क जो है मार्का हक को 1 साल हो गया, पहले तो ये बताएं किस तरह देखते हैं इसको? जी, ये तो हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र की बात है कि हमने इन हालात में, जंगी हालात में, पिछले 1 साल 2 साल में, हालांकि हमारी इकनॉमिक जो कंडीशन है इस टाइम सबको पता है कि काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपना मुल्क का काफ़ी बहादुरी से दिफा किया है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल मार्का हुआ है उससे हमारे कई सालों जो है ना, कई सालों तक हमारा मुल्क महफूज हो गया है। जी, मार्का हक की तकरीबात तो चली रही हैं। आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या कहना चाहेंगे, 1 साल हो गया है बुनियाद मार्का हक बुनियाद मरसूस को, क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौम कितनी मुत्तहिद आपको पहले से ज़्यादा नज़र आती है? बहुत मुत्तहिद है कौम, और माशाल्लाह जज्बात कौम के और जो यूथ के जज्बात हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जैसे 3 बेटियाँ हैं, तो मेरी जो छोटी बेटी है वो बोलती है कि जी मुझे इस मार्का हक के बाद कि जी मुझे तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है। यानी ये यूथ का हमारा जो मैसेज जा रहा है, तो ये मैं पूरी आवाम को और पूरी पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और पूरे पाक फ़ौज ने और हमारे जितने भी जवान हैं उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हमारी यूथ पर आया है और यूथ हमारी बहुत पॉजिटिव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अब सही डायरेक्शन पर आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान का परचम है वो बुलंद हुआ। आप देखें पूरे पाकिस्तान में इसकी सेलिब्रेशन जारी है और ये पूरा वीक जो है आवाम जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। पाक फ़ौज का जो मोराल है वो बहुत बड़ा है और आप देखें पूरी बिज़नेस कम्युनिटी, हर मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग इस पूरे जश्न मना रहे हैं और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, देखिएगा पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का फ़ख्र पूरी दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज बुलंद होगा इंशाअल्लाह। जी, मार्का हक बुनियाद मरसूस को 1 साल हो चुका है। सेलिब्रेशंस पूरे मुल्क भर में जारी हैं, हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ये तकरीबात ना मनाई जा रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है बस साकिब फयाज़ मकू साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के। साकिब साहब, 1 साल हो गया, उस दुश्मन को हमने ज़ेर किया जिसको अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, क्या कहेंगे? देखें, आज का दिन जो है
पूरी कौम और बल्कि ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी और आज हम जो इधर इकट्ठे हुए हैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी मार्के हक बयानुल मरसूस, जिस तरह हम लोगों ने जो हमारी पाक फ़ौज ने पूरी दुनिया में हमारा नाम सर से फ़ख्र से बुलंद कर दिया, इस तरह जो है हम अपने मोहसिनों को याद करके, ये ज़िंदा कौमों की निशानी होती है कि जो अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। और आज हम मार्के हक जो है उन शुहदा के नाम करते हैं जो उस मार्के में जो शहीद हुए, जो बैनुल मरसूस और जो बुज़दिल दुश्मन इंडिया ने जो हमारे मासूम शहरियों के ऊपर हमला किया और उनको शहीद किया। आज का दिन जो है हम उनके नाम करते हैं और ये अहद करते हैं कि जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह सीसे फैलाई हुई दीवार की तरह अपने मुल्क की हिफाजत की, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी, पूरी कौम अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। और हम सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उनकी एक बहुत ही मुदब्बिराना हिकमत अमली के साथ और जिस तरह उन्होंने अपनी पाक फ़ौज की क़यादत की और एक बहुत ही मजबूत सलार की तरह जो है अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया और उनको नाको चने चबाए, तो पूरी कौम उनका शुक्रिया अदा करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।